Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension, Spiritual and Matrix Twin. आज का मेरा वीडियो बेस्ड है स्पिरिचुअल ट्विन एंड मैट्रिक्स ट्विन को डिफाइन करने पर। सबसे पहले जानते हैं स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम। इस कैटेगरी में उन ट्विन फ्लेम्स को रखा जाता है जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज सिंबल के थ्रू और सोल शॉक को फेस करके अवेकन होते हैं और अवेकनिंग के बाद स्पिरिचुअल होते जाते हैं। उनका एक सोल पर्पस भी होता है, उनको अपने ऊपर वर्क करना होता है, इनर वर्क, शैडो वर्क और अपनी हीलिंग करके वो एक बैलेंस स्टेट में पहुंचते हैं। और ये सारी हीलिंग, शैडो वर्क और इनर वर्क दोनों ट्विन फ्लेम्स में से कोई एक ट्विन करता है। जिसकी अवेकनिंग पहले होती है उसको यूनिवर्स से साइन मिलते रहते हैं। दे ऑल्सो गेटिंग क्लूज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड वन डे यू कम टू नो अबाउट दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। और सारी पॉइंट्स क्लियर होती जाती है एक एक करके। आप स्पिरिचुअल बीइंग होते जाते हैं। यस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी इन प्रॉपर बैलेंस्ड सिचुएशन। स्पिरिचुअल ट्विन अवेकनिंग के बाद हीलिंग करके कंप्लीट बैलेंस्ड स्टेट में पहुंचने में टाइम लगना नॉर्मल होता है। पहले तो इतने साइन और सिंबल्स को अब्जॉर्ब करना, उनको समझना, फिर इस जर्नी पर बिलीव करना, सोल शॉक से बाहर आने में टाइम लगता ही है। लेकिन एक बार आपको जब वैलिडेशन मिल जाता है फिर कंटिन्यूअस आप इस जर्नी पर स्पिरिचुअल ट्विन आगे बढ़ते रहते हैं। उनको अब और कोई बर्डन फील नहीं होता। इस जर्नी को लेकर कोई डाउट नहीं रह जाता उनके मन में। आपको डेली कोई ना कोई गाइडेंस मिलता ही रहेगा। आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन को लेकर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। यू विल नाउ बी इन अ अवेयर स्टेट। तो अब आप जान चुके होते हैं कि आप कुछ पर्पस के साथ इस अर्थ पर आए हैं और इसलिए आपकी अवेकनिंग हुई है और आपको ये जर्नी दी गई। स्पिरिचुअल ट्विन अपने ट्विन काउंटर पार्ट को अवेकन करने का काम करते हैं। मीन्स आप स्पिरिचुअल बन गए, आपने अपने आप को इवॉल्व किया, अब आपका ट्विन फ्लेम भी इवॉल्व होगा और अवेकन भी होगा। नाउ मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को इस कनेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दे आर नॉट अवेयर एनीथिंग अबाउट दिस जर्नी। मैट्रिक्स ट्विन फंसे रहते हैं इस वर्ल्ड में, कार्मिक सिचुएशन में, और उनकी कॉमन नॉर्मल लाइफ होती है। कार्मिक चैलेंजेस बहुत रहेगा उनके लाइफ में। यस, उनको भी टाइम टू टाइम ट्रिगर मिलता है, पर मैट्रिक्स ट्विन इस पर वर्क नहीं करते। मैट्रिक्स ट्विन ट्रिगर्स को समझ नहीं पाते क्योंकि उनको ये सब लाइफ का एक पार्ट सा लगता है और वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस लाइफ के अप्स एंड डाउन्स से। मैट्रिक्स ट्विन और स्पिरिचुअल ट्विन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जैसे साइकिल है वो तभी आगे बढ़ेगा जब पैडल चलाएंगे आप। पैडल और साइकिल का अपना अपना रोल होता है। यहाँ कोई किसी का जगह नहीं ले सकता। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिर्फ डीएफ ही क्यों इनर वर्क करे, डीएम क्यों नहीं कुछ करते इनर वर्क। गॉड ने जिसको जो रोल दिया वो वही करता है। There is no sense of comparing what you are doing and what they are not doing and what they are doing and what you are not doing. दोनों ट्विन का सेम रोल नहीं हो सकता। यहाँ साइकिल एक प्लेटफॉर्म है और पैडल एक्शन मोड पर होता है।
तो जब आपको मैट्रिक्स ट्विन से ट्रिगर मिलता है तो आप अवेकन होते हैं। इट लीड्स यू टू स्पिरिचुअली ग्रोथ। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या फिर दोनों ही ट्विन अवेकन हो और फिर रियूनियन होकर अपने अपने मिशन पर लग जाएं। ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मास्टर सोल्स हैं, जो अब अपने अपने मिशन में लग गए हैं। और जो दूसरे तरह के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जिसमें से एक अवेकन्ड और दूसरा अनअवेकन्ड होता है। जो अवेकन्ड है वो अपने साथ जो हो रहा होता है उसके लिए आंसर खोजने में लग जाता है, उसे ट्रिगर्स मिलते हैं और सोल शॉक मिलते हैं, तब वो सेपरेशन फेज में आता है। स्पिरिचुअल ट्विन अवेयर does conscious inner work, hold and carry the consciousness of twin flame journey. मैट्रिक्स ट्विन जो होते हैं स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होते। मैट्रिक्स ट्विन्स स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होते, उनको कॉन्शियसली इनर वर्क भी नहीं करना होता, या वो नहीं करते, कॉन्शियसली इनर वर्क नहीं करते। दे लिव नॉर्मल लाइफ एंड दे लर्न लेसन्स थ्रू देयर कार्मिक्स। ऐसा भी देखा गया है, मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि जो ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन पार्टनर से नहीं मिलना, कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, वो अवेकन्ड होते हुए भी एडमिट नहीं कर पाते अपने काउंटर पार्ट से, कनेक्ट नहीं कर पाते अपने काउंटर पार्ट से। इसी तरह से ही ट्विन फ्लेम जर्नी डिज़ाइन की गई होती है। इस चीज़ को आपको समझना ही होगा कि आप अपने ट्विन को अवेयर कर सकते हैं, अवेकन भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास आएगा, ये 100% होता है रियूनियन और हार्मोनियस रियूनियन। लेकिन ऐसे भी कई ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्विन पार्टनर होते हैं जो अवेकन भी हो गए आपके इनर वर्क और आपके हीलिंग से, लेकिन वो क्योंकि उनकी सोल और आपकी सोल यहाँ पृथ्वी पर आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि इस लाइफ टाइम में आप दोनों को नहीं मिलना है, तो वो आपके पास नहीं आ पाते, आपसे लव कन्फेस नहीं कर पाते। और अगर ऐसा बहुत टाइम से आपके साथ भी यही सिचुएशन है, तो कुछ रीज़न, ये एक रीज़न हो सकता है। बहुत से ऐसे काउंसलिंग में आते हैं कि मैम 7 साल हो गया, 4 साल हो गया, मेरा ट्विन वापस नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि क्या उन्होंने प्रॉपरली इनर वर्क किया। अगर नहीं किया तो दे नीड टू डू दैट। अगर किया फिर भी अगर नहीं लौटे, वो तो बैलेंस्ड है कि नहीं या इनर वर्क किया है कि नहीं वो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर किया है, सारे ऐसे भी होते हैं जो किए भी होते हैं पर उसके बाद भी उनका रियूनियन नहीं हो पाता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किए हुए होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि इस बार इस लाइफ टाइम में रियूनियन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ट्विन अवेकन तो होते हैं, उनके काउंटर पार्ट भी, मगर कनेक्ट नहीं कर पाते। यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और इसको आप लोगों को जितनी जल्दी आप लोग मान लेंगे, वो आप लोग के लिए ही भी अच्छा होगा। आज का मेरा टॉपिक इसी पे था, स्पिरिचुअल ट्विन और मैट्रिक्स ट्विन पे। उम्मीद है आप लोगों को मैं थोड़ा गाइड कर पाई हूँ। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत खुश रहिए आप सब। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।